नमस्कार, RNI न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहा प्रभा। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहर बन चुकी है। राजधानी का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली वाले खुद सड़कों पर उतर आए हैं। इंडिया गेट पर आज लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई एक ही मांग कर रहा था कि हमें साफ हवा चाहिए। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा भी हुआ। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो क्या दिल्ली की हवा, अब सियासत भी इस हवा पर छा चुकी है? आप देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राजधानी का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। हवा में जहर घुल चुका है और अब लोग सड़कों पर उतर आए। इंडिया गेट पर आज लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हर आयु वर्ग के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने बिगड़ती हवा पर चिंता जताई। लोगों ने सरकार से तत्काल और दीर्घकालिक समाधान की मांग की। लेकिन प्रदर्शन बढ़ता गया तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सड़क पर जो ये धुंध की परत नजर आ रही है, वह असल में वही जहरीला धुआं है जो दिल्ली वालों का दम घोट रहा है। राजधानी के कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का। और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। मुझे नहीं पता हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये साफ हवा की बात है। अगर हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे? I am here as a good citizen. It is my duty to protest against the rights I have. I have a right to live. I do not wish to survive here. It's very hazardous for me. But the question out here is, despite your protest, police is crowded out here. In fact, they are not allowing you all to protest. What are your thoughts? We are just protesting it silently. It's our right. We are doing it. We are not creating here any nuisance here. हम ऐसे पॉलिसीज चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। आज हमारा AQI देखिए आप, यहाँ 600 AQI पहुंच चुका है। और जब हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का सबको हक होता है, लेकिन यहाँ हम जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं सुनना चाह रहा है यहाँ पे, और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। एक्चुअली अभी दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी यहाँ पे सांस भी नहीं लिया जाता है। हम जहाँ से आते हैं, वैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम यहाँ पे वैसे रहते नहीं, हमारे घर यहाँ पर नहीं है। पर जिस जगह से हम आते हैं, वहाँ की एयर क्वालिटी में और दिल्ली की एयर क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे सांस भी लेने में। बिना मास्क के निकलना बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अभी आज तो हम लोग को ऐसे घूमने आना था, इसलिए हम लोग मास्क वास्क नहीं लेके आए। बट इधर पे बिना मास्क का निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सांस से लेके कुछ भी अच्छे से हम लोग कर ही नहीं पा रहे। कोहरा है कि मतलब पोल्यूशन है, समझ में भी नहीं आता, और समझ में क्या कुछ ऐसा है नहीं। वैसे तो पोल्यूशन ही है ये सब कुछ। कोहरा तो अभी आया भी नहीं है और इतनी गंदी हालत हो रखी है अभी दिल्ली की। इस पोल्यूशन में तो सबसे ज्यादा मुझे गले में दिक्कत और आंखों में जलन होती है। जैसे कि मुझे पहले से भी सांस की प्रॉब्लम है, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, एस्थमा एंड ऑल। उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, और मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। आंखों में जलन, गला खराब और सांस नहीं आना, हमेशा मास्क लेके निकलना या कपड़े से मुंह ढक के निकलना, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, हमारी दवाइयों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हम पढ़ाई का अलग भरते हैं, हम खाने पीने का अलग भरते हैं, हमारे दवाइयों के खर्चे तो हमेशा ही बढ़ते जा रहे हैं, और इस पोल्यूशन में तो और ही। वहीं इस पूरे मामले पर पिछली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह दिल्ली वालों के साथ अन्याय है। इंडिया गेट एक प्रोटेस्ट साइट नहीं है। न्यू दिल्ली में डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेट की गई है। जहां इंडिया गेट की बात है तो यहाँ पे किसी तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं होता। आप ही देख रहे हैं, पब्लिक आ रही है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है। वी कैनॉट मेक इट ए प्रोटेस्ट साइट। इसलिए सबको एडवाइस किया जाता है कि आप गाइडलाइन का फॉलो करें, रूल को फॉलो करें, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड ऑर्डर को भी फॉलो करें। और जंतर मंतर पे आप एप्लीकेशन लगा के देयर इज ए प्रोसीजर, उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वहां पे हम आपको परमिशन देते हैं। सरकार डेटा की फजिंग कर रही है। सरकार AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़े कर रही है। जैसे ही
AQI की कैलकुलेशन के अंदर बड़ी हुई रीडिंग्स ना आए। जहाँ पे भी प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है ताकि artificial data के हिसाब से कम हो जाए। अगर आप सोचिए कि जो लोग खांस रहे हैं, जुकाम है, बुखार है, आंखों में जलन है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, वो तो इन आंकड़ों से कम नहीं हो रही। लोग परेशान हैं और लोग इस चीज को देख के स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि कोई सरकार, DPCC, CPCB जैसी एजेंसी जिनका काम है प्रदूषण को कम करना, वो बड़ी बड़ी एजेंसीज फर्जीवाड़े के अंदर लगी हुई हैं और खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा चल रहा है। वो लेंगे ही नहीं। प्रदूषण कम करने की नहीं है, प्रदूषण का डेटा कम करने की है। तो वो कह रहे हैं कि जब डेटा कम करके ये हो जाएगा प्रदूषण, तो असली प्रदूषण क्यों खत्म करना है? उसमें तो बड़ी मेहनत करेंगे, उसमें तो बड़ा पैसा लगेगा, उसमें तो दिन रात का काम लगेगा, करने की जरूरत ही नहीं, आप तो डेटा कम कर दो। तो वो फर्जीवाड़ा करने की सरकार कोशिश कर रही है। वही यमुना के पोल्यूशन में भी करने की कोशिश की, वही हर जगह करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। सवाल वही है कि आखिर कब तक दिल्ली वाले ऐसे ही दम घुटने पर मजबूर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए RNI न्यूज।